14 वर्ष के बाद द्विज को तुलसी और एकादशी दोनों धारण करनी चाहिए। हाँ, दीक्षा लेकर के करें तो ज्यादा श्रेयस्कर है, लेकिन न भी लिए हो तो एकादशी और तुलसी ये तो जरूर धारण करें। और एक बात और ध्यान दीजिए, एकादशी का व्रत करने से, अभी तो देवोत्थानी एकादशी आ रही है, अगली एकादशी अब देवोत्थानी। आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक एकादशी व्रत धारण नहीं किया, एकादशी देवोत्थानी आ रही है। एकादशी का व्रत रखने से सारे व्रतों का फल मिल जाता है। कोई भी व्रत आप ना कर सके, लेकिन अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको हर व्रत का फल मिल जाता है। कुछ लोग पूछते हैं गुरुजी कौन सी एकादशी से रहना प्रारंभ करें? हमने कहा भैया ये देवोत्थानी एकादशी आ रही है, इससे अच्छी और कौन एकादशी आपको मिलेगी रहने को? तो भैया हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, एक मन, एकादश इंद्रियों को इस दिन भोजन से ज्यादा भजन की आवश्यकता है। और एक बात, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, बड़ा दोष लगता है। यहां तक वर्णन आता है शास्त्रों में कि एकादशी को अगर कोई मांगने वाला भी आपके द्वार पर आ जाए तो उसे भी अन्न न दे। इतना निषेध है एकादशी। कौन सी एकादशी रहना चाहिए, कौन सी एकादशी नहीं रहना चाहिए, आजकल बड़ी भ्रांतियां हैं। और मैं तो कहूंगा कि भैया बड़ा कंफ्यूजन है। धर्माचार्यों को इस पर मंथन करना चाहिए। हमारे यहाँ हर व्रत लगभग 2 दिन हो जाता है। एकादशी 2 दिन, वो कहते हैं हम वैष्णव, वो कहते हैं कि भैया मस्मार, छठ पूजा 2 दिन, ललही छठ 2 दिन, जन्माष्टमी 2 दिन। कुछ लोग कहेंगे हमारा अलग है, उनका अलग। इस पर विद्वानों को मंथन करना चाहिए, इस पर विद्वानों को डिस्कस करनी चाहिए। अपनी चलाने के लिए भैया धर्म में आप खिलवाड़ मत करो। इस पर एक मत हो करके, एक विचारधारा के साथ इन भक्तों को आप कंफ्यूज मत करो। दसवीं वृद्धा एकादशी नहीं रही जाती, लेकिन कब? जब द्वादशी पारण को मिले तब। दसवीं वृद्धा एकादशी नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको अगले दिन द्वादशी पारण को न मिले तो दसवीं वृद्धा एकादशी भी ग्राह्य है। दसवीं वृद्धा एकादशी रहना चाहिए कब? जब द्वादशी पारण में मिले तब। क्योंकि एकादशी के व्रत का फल तभी मिलता है जब द्वादशी में पारण किया जाए तब। एकादशी या फिर किसी भी व्रत का पारण किन वस्तुओं से करना चाहिए? यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रहते हैं तो जल पी करके पारण करें, और यदि आप जल पी करके रहते हैं तब फल खा के पारण कीजिए। यदि आप फल खा के व्रत रखते हैं तो फिर भैया
कुछ तली भुनी चीज खा करके पारण कीजिए। लेकिन अगर आप तली भुनी चीज खा करके व्रत रखते हैं तब फिर अन्न खा करके पारण कीजिए। लेकिन कौन सा अन्न? जिस अन्न के दो डालना। जैसे कुछ लोग हैं एकादशी का व्रत रख के सुबह चने चबाए, तो चने को आप देखिए उसका छिलका निकाल करके तो दो होता है, अरहर का दो होगा, मटर का दो होगा। नहीं, जिसमें एक अन्न महाराज पारण की एकादशी हो सके तो किसी विप्र ब्राह्मण को भोजन पवा करके फिर प्रसाद पाइए, फिर पारण कीजिए। नहीं हो सकता तो कम से कम एक ब्राह्मण के भोजन का आप ग्रास निकाल करके, सीधा जिसे कहते हैं, वो निकाल करके फिर एकादशी का आप पारण कीजिए। लेकिन व्रत का फल तभी मिलेगा आपको जब एकादशी व्रत रख करके भैया आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी मंगलवार तो हम रहते हैं बहुत दिन से, लेकिन हमको फल नहीं मिला। हम कहे कि अच्छा एक बात बताइए, क्या करते हैं आप मंगलवार व्रत रखते हैं? तो बोले गुरुजी और कुछ नहीं करता, दिन भर भूखा रहता हूँ, शाम को दूध पूड़ी खाता हूँ। हमने कहा भैया तो दूध पूड़ी के लिए भूखे थे क्या? बोले नहीं, बस हमने व्रत रखा था। व्रत का फल तभी मिलेगा जब आप उपवास के महत्व को जानेंगे और उसको करेंगे तब। उपवास का मतलब उप समीपे आसनम उपासनम। उपासना का मतलब, उपवास का मतलब उपवास, मतलब परमात्मा के पास वास ही उपवास है। व्रत दिन भर रखे, नवरात्रि दिन भर भूखे रहे, लेकिन अगर पूजा न किए, पाठ न किए तो क्या मतलब है? क्या फायदा है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते तो केवल भैया राम नाम कीर्तन कीजिए, कृष्ण नाम कीर्तन कीजिए, वो भी नहीं कर पाते महामंत्र का जप कीजिए। लेकिन बिना भगवान का नाम जप किए अगर आप व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत रखे आप और पूजा नहीं किया शंकर जी की चारों प्रहर आठों प्रहर, तो फिर फल कैसे मिलेगा? 4 प्रहर 8 प्रहर है हो पावे तो कम से कम 2 बार तो करिए ही, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए। भगवान के सामने बैठ करके कुछ स्तुतियां सुनाइए, कुछ गीत गाने सुनाइए, पंचाक्षर का जप कीजिए। लेकिन माताएं पंचाक्षर का जप न करें, इन्हें प्रणव लगा करके जपने का अधिकार शास्त्रों में नहीं दिया गया। माताएं यदि सोमवार का व्रत रखें, प्रदोष का व्रत रखें, तो वो शिवाय नमः का जप करें, शिवाय नमः का जप करें। लेकिन अगर भाई लोग जप करें, जिन्हें शास्त्रों ने यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया है, वो यदि जप करें तो प्रणव के साथ पंचाक्षर का जप करें।